ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बेटा। बहुत भूखा हूं मैं कल से। अरे जाओ जाओ बाबा जाओ। आ जाते हो सुबह ही सुबह दिमाग खाने के लिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हारी नजर मेरी इन मुर्गियों पर तो नहीं है? भूल है तुम्हारी कि तुम्हें मुर्गियां दे दूं? बेटा नहीं नहीं, बस कुछ खाने के लिए दे दो। बहुत भूख लगी है। अरे बाबा कहा ना जाओ यहाँ से। कुछ नहीं है मेरे पास। दुकान पर जाता हूँ तो देखूंगा, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें दे दूंगा। अरे लेकिन नहीं, दुकान पे मत आना। ऐसे ही नहुसत फैलाओगे दुकान पर आकर। मांगने वाले तो वैसे ही मुझे जहर लगते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। मांगते हुए शर्म नहीं आती इन लोगों को। अब निकल लिया है बुढ़ा यहाँ से। अरे ये क्या, तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरी दुकान तक आ पहुंचे हो। अब तुम कहोगे कि दुकान पर आ गए हो तो कुछ दे दो। नहीं दूंगा। अरे बेटा कुछ खाने के लिए है तो दे दो। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। अगर तुम मुझे कुछ दो तो मैं तुम्हें उसके बदले कुछ अच्छी बात बताऊंगा। तुम्हारे भले की खातिर कह रहा हूं बेटा। अरे जा जा, बड़े देखे तेरे जैसे। भले की बात बताता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई भले की बात। निकल यहाँ से, चल चल। तू पछताएगा बच्चे, तू बड़ा पछताएगा, देखना। तू पछताएगा। अरे कुछ तो ले लो मेरी दुकान से। कुछ तो ले लो अम्मा जी। कुछ तो ले ले। अरे भाई आज ग्राहकों को क्या हो गया? कोई मेरी दुकान पर नहीं आ रहा और ना ही कोई सौदा खरीद रहा है। क्या करूं? भाई तुम बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बात है? मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। कोई ज्यादा परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। हो सकता है मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का कोई हल हो। अरे भाई क्या बताऊं। एक बाबा आया था, बद्दुआ देकर निकल गया। तब से मेरी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता। सब चीजें ठंडी और खराब हो रही हैं। अरे अरे वो बाबा, वो तो तुम यहां से अंदाजा लगाओ। वो जो गांव की उस नुक्कड़ पर दुकान है ना फल वाले की, वहां पर जाकर उसने बड़ा फल खाया और उसे दुआ देकर गया। उसकी दुकान बड़ी चमक रही है। तुम्हारे जितने भी ग्राहक हैं मैंने सब वहां पर देखे हैं। उसने कोई जादू किया है शायद उस दुकान पर। यहाँ तो देखो, ना कोई चरिंद है, ना कोई परिंद, ना कोई इंसान, लेकिन वहां पर जाकर रश देखो। सुबह ही चले जाना तुम। जाकर देखूं तो सही, आखिर उसने ऐसा क्या जादू करवाया है बाबे से कि उसकी दुकान चल रही है और मेरी दुकान ठप हो गई है। हम्म। अरे भाई जितना भी आपने सामान लेना है ले लें, बारी बारी लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपको ये सारा सामान रियायती कीमत पर दूंगा। जो फल चाहिए उठा लें और खुद से शॉपर में डाल लें।
बहुत शुक्रिया। अरे तेरी दुकान इतनी चल रही है, मेरे सारे ग्राहक तेरे पास हैं। जो लोग पहले बर्गर पिज्जा खाते थे अब वो तेरे फल खा रहे हैं। क्या किया है तूने ऐसा कि सारे ग्राहक तेरे पास चले गए हैं? अरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है ऐसा जिसको सोच कर तुम परेशान हो रहे हो। बस एक बाबा जी आए थे, बड़े भूखे थे, उन्हें मैंने खाने के लिए कुछ फल दे दिया था और उन्होंने मुझे दुआ दी कि तेरी दुकान में खूब बरकत हो। बस तब से बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा हाँ हाँ, वो बाबा, वो तो मेरे पास भी आया था, लेकिन वो तो मुझे दुआ देकर गया। मुझे लगा कोई बहरूपिया है जो ऐसा कर रहा है। तुझे मालूम है कि वो कहाँ रहता है? हाँ हाँ भाई, मुझे पता है। वो गांव के उस पार नदी के किनारे जहाँ झरना है वहां रहता है और बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया कि तुम उससे खाने के लिए कुछ ना दे सकी। मेरे साथ चलो भाई, मैं उससे माफी मांगूंगा। बाबा जी, ये मेरा दोस्त है। ये गांव के उस पार दुकान लगाता है। आप प्लीज इसके लिए कुछ दुआ कर दें ताकि इसकी दुकान चल पड़े। ये बहुत परेशान है। अरे नहीं भाई, मैं इसके लिए कोई दुआ नहीं करूंगा। इसने मुझे धुतकारा था और मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। मैं इसके लिए कभी दुआ नहीं करूंगा। बाबा जी, नहीं नहीं, ऐसा ना कहें। मेरे हक में दुआ कर दें। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ मैं आपसे। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे माफ कर दें। बेटा तू काले दिल का इंसान है। मैंने तो तेरा दिल तुझे देखते ही पढ़ लिया था कि तू कोई अच्छा और नेक इंसान नहीं है। लेकिन मैं फिर भी तुझे एक काम देता हूँ, बल्कि तुम दोनों को एक काम देता हूँ। तुम लोग मेरे लिए एक फूल तोड़ कर लाओ। गांव से निकलकर दूर उस जंगल में पूरे चांद की रात में एक सुनहरा फूल खिलता है। अगर तुम दोनों वो मुझे ला कर दोगे तो मैं उसके ऊपर एक मंत्र पढ़ूंगा और उसको अगर तुम अपनी दुकान में रखोगे तो बहुत से ग्राहक आएंगे और तुम्हारा कारोबार खूब चमकेगा। मगर वहां पूरे चांद की रात ही जाना, वहां बहुत खतरा है तुम्हारे दोनों के लिए। अच्छा, तो ये रास्ता कहा था उन्होंने। हम्म, फूल तो कहीं नजर नहीं आ रहा, अलबत्ता बदबू बड़ी है यहाँ पे। बिल्ली मरी पड़ी है। कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। पता नहीं बाबे ने क्यों भेज दिया मुझे यहाँ। गुजरना मुहाल हो रहा है। कितनी बदबू है यहाँ। फूल तो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या कहा था? सुनहरा फूल। हाँ हाँ, ये रास्ता है वो। अरे ये क्या, यहाँ तो बिल्ली मरी पड़ी है और इसमें से बदबू भी आ रही है। ओहो बेचारी बिल्ली। मैं इसे ले जाकर दफना देता हूँ ताकि इसकी रूह को शांति मिले और यहाँ से गुजरने वालों को बदबू भी ना आए। हाँ, ये सबसे बेहतर काम है। चल आजा भाई बिल्ली, मेरे साथ आजा। बेचारी बिल्ली पता नहीं कैसे मरी होगी इतने वीराने में। स्मेल तो काफी ज्यादा है इसकी। चलो जगह तो साफ हो गई।
भाई तुझे वो फूल मिला क्या? अरे नहीं भाई, मुझे तो वो फूल नहीं मिला। पता नहीं कहाँ था सुनहरा फूल बाबे का। बाबा जी, वहां तो कोई फूल नहीं था। जो आपने कहा था सुनहरा फूल लाना, मैं उस पे मंत्र पढ़ूंगा तो फिर तुम्हारी दुकान बड़ी लिशकेगी। वहां तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, अलबत्ता बदबू बड़ी थी वहां। हाँ, बिल्ली मरी पड़ी थी। अरे बेटा, तुम्हें वो फूल नहीं मिला? ये क्या कह रहे हो? दरअसल मैंने तुम्हारा ही तो इम्तिहान लिया था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम दिल के बहुत काले इंसान हो। देखो अपने भाई को पूछो, इसने वो बिल्ली ले जाकर दफना दी। अरे बाबे, सीधी तरह बात बता, क्या समझाना चाहता है तू? क्या बिल्ली लगा रखी है तूने? इतनी बदबू थी वहां और सुनहरा फूल तो कहीं नजर नहीं आया। हाँ बेटा, वहां कोई सुनहरा फूल नहीं था। वहां एक बिल्ली मरी हुई थी जिसको इसने उठाकर दफना दिया। और वहां से एक तो गंदगी खत्म कर दी, बदबू खत्म कर दी, और दूसरा बिल्ली की रूह को भी शांति दिलवा दी इसने। इसलिए वो जो सुनहरा फूल था वो इसका दिल है। और तू तू तो काले दिल का है। जा, चला जा, अब तेरी दुकान कभी नहीं चलेगी। जब से तू इस घर में आई है, मुफ्त की रोटियां तोड़ के खा रही है। देख छोटी, अब ऐसे नहीं चलेगा। तुझे आए हुए बहुत अरसा हो गया है। अब तू और तेरा मियाँ कोई ना कोई काम धंधा करना शुरू कर दो। ये बहुत मुश्किल जिंदगी है जो मैं तुम लोगों के साथ गुजार रही हूँ। हाय, किस्मत फूटी मेरी तो कि मैं तुम जैसे लोगों के घर आके बसी हूँ। तू मेरी देवरानी ना होती ना तो मैं तुझे कब का इस घर से निकाल चुकी होती। बेटा देखो, ऐसे नहीं कहते, तुमसे छोटी है। अगर तुम उसके साथ इस तरह का व्यवहार करोगी तो वो भी तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेगी। तुम्हें चाहिए कि तुम उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहो। कोई बात नहीं, आज दिन बुरे हैं तो कभी ना कभी अच्छे दिन भी आ ही जाएंगे। मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बेटे हमेशा मिलकर एक साथ रहें। आह, 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 बहुत गर्मी है आज। थक गया हूँ हल चला चला कर। आह, आह, मुझे लगता है मुझे जमीन का ये टुकड़ा बेच देना चाहिए और इसकी जगह मुझे कोई अच्छा कारोबार करना चाहिए। ये काम दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ओह, आज तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। कितना कुछ पड़ा है मेरी दुकान में, मगर कोई भी खरीदार नहीं आता। पता नहीं इस महंगाई ने सब लोगों के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कितना अरसा हो गया मुझे ये काम करते हुए, लेकिन मैं आज तक तरक्की नहीं कर सका। न जाने कब तरक्की करूंगा, कब अच्छा घर बनाऊंगा। माँ जी, काम के हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ। अब तो दिन का गुजर बसर करना भी मुश्किल लग रहा है। माँ जी,
आप कोई दुआ करें मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए। ऊपर वाला हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा करे। कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं? मैं आपको बाहर ढूंढ रहा हूँ। मुझे आप दोनों से एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैं अब खेतों में मज़ीद काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये ज़मीन का टुकड़ा बेचकर कोई कारोबार शुरू कर दूंगा। मेरी बीवी भी यही चाहती है। मैं अब मज़ीद आपका और अपने इस छोटे नखट्टू भाई का मज़ीद खर्चा नहीं उठा सकता। आप अपना इंतज़ाम छोटे भाई के यहाँ कर लें। अरे भाई, मेरे तो हालात पहले ही बहुत ख़राब हैं। मैं माँ जी को वही तो बता रहा था कि मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। दुकान पर भी काम नहीं होता। दिन ब दिन ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। भाई, आप ऐसा ना करें, मुझे इस तरह ही रहने दें। हम मिलकर गुजारा कर लेंगे। मैं भी आपके साथ कोई और काम करूँगा, मेहनत मजदूरी करूँगा और आपका हाथ बटाऊंगा। आप बराए मेहरबानी ऐसा मत करें। देखो बेटा, तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अगर तुम मुझे नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अनाथ आश्रम चली जाऊंगी, कहीं और चली जाऊंगी। बेटा, तुम दोनों मेरे लिए परेशान मत हो। छोटे, तू भी मेरे लिए परेशान मत हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं और गुजर बसर कर लूंगी। तुम दोनों मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हो। नहीं माँ जी, नहीं। आप मेरे होते हुए कहीं नहीं जाएंगी। आप मेरे साथ रहेंगी। अगर भाई आपको नहीं रखता तो कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर तरह का सुख दूँ। आप मेरे होते हुए कहीं भी नहीं जाइएगा। बस आप मेरे साथ रहें माँ जी, आप मेरे साथ रहें हमेशा हमेशा। आज मैंने कारोबार के पहले दिन में 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये कहीं माँ जी की बद्दुआ का असर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी बीवी के कहने में आकर माँ को घर से निकाल दिया और उसकी वजह से मेरा सारा कारोबार ठप हो गया? ये मैंने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं कब तक माँ का बोझ उठाता? कभी ना कभी तो मुझे उन्हें खुद से जुदा करना ही था ना। तो आज क्यों नहीं? मैं सारा दिन काम करता थका हारा घर को आया हूँ और तुम आराम से घर में बैठी हो और तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं कि मेरे खाने पीने का कुछ इंतजाम कर लो या कोई काम धंधा कर लो। सारा दिन घर में फारिग बैठ बैठ के थकती नहीं हो क्या? तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मैं तुम्हारी खातिर कितनी मेहनत करता हूँ। छोटे की बीवी को देखो जरा, कितनी मेहनत करती है। और तुम्हें मालूम है, उसने तो अब सिलाई सेंटर भी खोल लिया है। वहां वो मोहल्ले के बच्चों को सिलाई भी सिखाती है और उसके साथ साथ पैसा भी कमाती है। हो, हेलो हेलो। खबरदार जो मुझे उसका ताना दिया तो। मुझसे नहीं होती सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ। जो वो फजूल के काम करती है, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। जब मेरा शौहर कमा रहा है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी भी तरह का कोई भी काम करने की। मैं हरगिज कोई काम नहीं करूंगी। घर के काम कर रही हूँ ना, शुक्र अदा करें बस। और खबरदार मुझे दोबारा उसका कोई ताना दिया जो। वो होगी, कमाती भी होगी, लेकिन अपने लिए। मुझे आप इस तरह का कोई ताना दोबारा नहीं देंगे, समझ गए आप? आज फिर मैंने कुछ नहीं कमाया। आज खाली हाथ घर को लौटूंगा। क्या जवाब दूंगा माँ को और बीवी को? दिन ब दिन मेरे हालात तो मजीद खराब होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मुझे अपनी बीवी के पैसों पर पलना पड़ेगा? वो मेरी खातिर कितनी मेहनत करती है। सारा दिन
सिलाई मशीन के आगे बैठती है और पैसा कमाती है, और मैं हूं कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अरे आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके दोनों बाजू बनने के लिए। आपको कभी भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम दोनों साथी हैं, हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, और मैं वादा करती हूँ आखिरी दम तक आपका साथ दूंगी। बेटा, कब तक सिलाई मशीन के आगे बैठी रहोगी? थक जाओगी। इतनी मेहनत ना किया करो। अच्छी बेटी हो तुम, बहुत अच्छी बेटी हो। माँ जी, बस थोड़ा सा काम और रह गया है, वो मुकम्मल कर लूं बस। अरे बेटा, बस करो ना, मैं कह रही हूँ शाम होती जा रही है। अब आराम कर लो थोड़ी देर, उसके बाद फिर कर लेना। माँ जी, बस थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है। ये कपड़े मुझे आज ही सिलाई कर कर देने हैं, और इनका मुझे बहुत अच्छा मुआवजा मिलने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जल्द अज जल्द ये कपड़े सीकर मालिक के हाथ में दूंगी और उनसे बहुत सा पैसा लूंगी। फिर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे अरे वाह, तुम्हारे पास तो बड़ा पैसा है भाई। इतना पैसा कहाँ से कमा रही हो? अच्छा, तो ये सिलाई मशीनों का मरकज बनाकर बैठी हो, उसी से इतना पैसा कमा रही हो। कितने कमा लेती होगी? इसे मैं बताती हूँ कैसे पैसा कमाते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। कल जो आपने मुझे ताना दिया था ना, उसका तो मैं हल कर आई हूँ। मैंने उसकी सिलाई मशीनों पर पानी फेंक दिया है, और सबकी सब सिलाई मशीनें जलकर राख हो गई हैं। आई बड़ी पैसा कमाने वाली। और दोबारा मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मुझे आप दोबारा ऐसा कभी नहीं कहेंगे। उससे तो कभी भी नहीं मिलाएंगे मुझे। बेटा, बस बस चुप हो जाओ। ऊपर वाले के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस बस चुप चुप चुप, बिल्कुल भी नहीं रोते। अच्छी बेटी हो तुम तो। देखना, इसके बदले हमें ऊपर वाला इससे भी बेहतर कुछ देगा। माँ जी, देखिए, मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ और चूजे खरीदे हैं। अब मैं इनको बेचूंगी और इन मुर्गियों के अंडे बेचूंगी और फिर पैसा कमाऊंगी। देखिएगा, मैं जल्द ही बहुत अच्छा कारोबार खड़ा करूंगी और उससे अच्छा खासा पैसा कमाऊंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जरूर। अंडे ले लो, अंडे ले लो, देसी मुर्गी के ताज़ा अंडे, देसी मुर्गी के ताज़ा ताज़ा अंडे। अंडे ले लो, अंडे ले लो, देसी मुर्गी के ताज़ा ताज़ा अंडे, ताज़ा ताज़ा अंडे। हाँ हाँ, बेवकूफ आदमी, खड़ा हो जरा तू। ये क्या तरीका है? कितना जलील करवाते हो तुम मुझे दुनिया के आगे। अब मार्केट में अंडे लगाकर बैठ गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास नहीं होता कि मेरी कोई जरा थोड़ी बहुत जो इज्जत है उसको भी नीस्तो नाबूद कर दो तुम? कोई और काम नहीं मिला तुम्हें ढंग का जो तुम कर सको अंडे बेचने के अलावा? जहर लगती है मुझे तुम्हारी हरकतें। देखा बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बहुत जल्द इस कारोबार में भी पैसा कमाओगी। देखा ना, मेरी दुआओं का असर है ये सब।
इतने पैसे कमाती हो, इतने पैसे कमाती हो और मेरा इतना ध्यान करती हो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। अरे बड़ी बहू, आओ 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 बेटा। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? है छोटी, तूने कोई अंडों का कारोबार शुरू कर लिया है अब, और उससे पैसे कमाकर छुपा रही है मुझसे, मैंने देख लिया है। और हाँ माँ जी, आपको भी बताती चलूं, कोरोना बहुत फैला हुआ है, जरा बच के रहें और घर के अंदर रहें, ज्यादा बाहर घूमने फिरने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बेगम, आज मैंने मार्केट में छोटे को अंडे बेचते हुए देखा। इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया, जी चाहता था इसका मुंह तोड़ के रख दूं। बेवकूफ आदमी, जलील करवा दिया मुझे मार्केट में, लोगों के सामने। मेरा इतना अच्छा बना बनाया कारोबार है। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? उसकी सभी मुर्गियों को जहर दे आई हूँ मैं। अब तक तो सबकी सब मर के खत्म हो गई होंगी। मैं गई थी छुप छुप के दबे पाँव, तो पैसे गिन रही थी बैठी, बहुत सारे नोट थे उसके हाथ में। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि ये पैसा उसने इसी मुर्गियों के कारोबार से कमाया है, मुर्गियाँ और अंडे बेच बेच कर। लेकिन मैं उससे कभी भी अपनी बराबरी नहीं करने दूंगी। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, मैं उसे अपने बराबर कभी भी नहीं आने दूंगी। देख लेना आप, ये वादा रहा मेरा आपसे। माँ जी, सारी मुर्गियाँ मर गई, सारे चूजे मर गए माँ जी। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? ऊपर वाला गारत करे उस शख्स को जिसने हमारी मुर्गियों को जहर दिया और उन्हें मारा। गारत कर दे उसे, बीमार कर दे उसे। कोई मेरे पास आए, मुझे लग रहा है मुझे कोरोना हो गया है। कोई मेरे पास आए, कोई मेरी मदद करे, कोई तो आए। अरे छोटी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी मशीनों पर पानी भी मैंने ही डाला था और तुम्हारी मुर्गियों को भी जहर मैंने ही दिया था। ये सब मुझे उसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसकी वजह से मुझे भी कोरोना हो गया है। मैंने शायद जो कुछ किया ये उसी की वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो छोटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो छोटी। बयाज, अम्मा, अम्मा जरा जल्दी चलो, वो वहाँ पर फिर से उसको तंग कर रहा है। उसको कह रहा है कि मुझे ब्याज के पैसे दो। अरे बेटा, क्या हुआ? मैं देखती हूँ अभी जाकर, तुम मेरे साथ चलो। मैं अभी जाकर देखती हूँ कौन तंग कर रहा है उसे। तुझे कितनी दफा कहा है कि ब्याज की तमाम रकम मेरे घर पहुंचा दिया कर, मुझे तेरे लिए आना ना पड़े, मगर तू है कि मानती ही नहीं। इतने ज्यादा पैसे हो चुके हैं तेरी तरफ, कब लौटाएगी मेरी रकम? तुझे समझा के थक गया हूँ मैं। अरे भाई, क्या बात करते हो? ब्याज की रकम दे दे कर तो हम कंगाल हो चुके हैं। अब तो खाने के भी पैसे नहीं रहे, मगर तुम रोज आ जाते हो। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहा है ये तुम्हें? क्या कह रहा है तुमसे? मुझे तो उसने बताया, शीमा ने, कि तुमसे फिर से पैसों का तकाजा करने आया है ये शख्स। अम्मा, मैं क्या करूं? मैं कहां से इसके पैसे लौटाऊं? सारी रकम, सारा माल दौलत तो हम इसको पहले ही ब्याज की नजर दे चुके हैं। अबे ओ, चला जा यहाँ से। कितना समझाया है, बच्ची को परेशान
परेशान मत किया कर। उनके पास होंगे तो वो लौटा देंगे तुझे, मगर तू है कि मुंह उठाता है तो चला ही आता है। शर्म नहीं आती इसको। अगर तुझे पैसे चाहिए ही हुआ करे तो मेरे पास आ जाया कर, मुझे साथ लेकर आया कर। तू है कि रोज ही आ जाता है मुंह उठाकर। आज तो मैं जा रहा हूँ, मगर मैं दोबारा फिर आऊंगा। अगर इसने मेरी रकम वापस ना की तो ये हो गए 2 लाख रुपए। इसको कहो मुझे लौटा दे। हाँ हाँ ठीक है, लौटा देगा तुम्हें। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। सर्दियां भी आ गई हैं और कमाई का कहीं नामो निशान नहीं। घर में तो आटा भी मौजूद नहीं था और इतनी शदीद भूख लग रही है। पता नहीं आज क्या बनाया होगा। बेचारी मेरी बीवी सारा दिन खप जाती है मेहनत कर करके। अरे मुझे लगता है ये आज का आखिरी आटा था जो तुमने रोटियां बना दी। ऐसा करना, कल अम्मा जी के पास जाना और उनसे कुछ आटा ले आना। हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी कल। बहुत अच्छी औरत है वो। क्यों रो रही हो बेटा, क्यों रो रही हो? ऐसे मत रो। आटा चाहिए तो वो पड़ा है, ले जाओ बेटा, लेकिन परेशान मत हो और रोना बंद करो। अम्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। बेचारी बेची कितना परेशान रहने लगी है। बने फिरती थी, कहाँ लेकर जा रही है? बाजी वो मैं घर लेकर जा रही हूँ आटा। बकवास बंद कर अपनी तू, मेरे आगे जुबान मत चला। बाजी मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने आप। अरे जा जा चल। हाँ। तू क्या और तेरी औकात क्या? आटा लेकर जाएगी, वो भी अपने घर। अरे ये मर तो नहीं गई कहीं? गरीब लोग। शुक्र है आज मैं जल्दी कुएं से पानी भर लाई हूँ, आज मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अरे ये पानी हमारी चावल की फसल को डाल। मैंने तुझे कहा है अभी के अभी, वरना मैं अपने मियाँ से कहूंगी कि ब्याज की रकम को बढ़ा दे। अरे ये क्या, आपने ये क्या किया? तो फिर आ गई कुएं से पानी भरने। हमारी ब्याज की रकम लौटा, उसके बाद इस कुएं से पानी लेकर जा। ये कुआं भी हमारा है, ये कुआं हम सबका है मालकिन, सिर्फ आपका नहीं। और मैं इसमें से पानी भरने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहती। अरे ये क्या, आज फिर तुमने मेरा घड़ा तोड़ दिया, कल भी तुमने मेरा घड़ा तोड़ दिया था। ब्याज की रकम लौटा और फिर जो मर्जी कर। क्या हुआ बेटा? अम्मा, ब्याज की रकम की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। घर का सारा माल बेच दिया, चारपाई तक नहीं। अरे बेटा, ये ब्याज के से तुम सब जान छुड़वा सकते हो। ऐसा करो कि सब मिलकर अपने पैसे मिलाएं और एक शख्स का ब्याज उतार दें, और इसी तरह हर माह हर शख्स का ब्याज उतारेंगे मिलकर, तो सब बहुत जल्द ब्याज का
कर्ज उतार सकेंगे। और यही एक आसान तरीन रास्ता है। हाँ अम्मा, तुम ठीक कहती हो। हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं और इस काम में मैं तुम सबकी मदद करूंगी। मैं अपनी ज़मीनों से आया हुआ पैसा तुम सबको दूंगी और तुम सब वो पैसा उतारो और आज़ादी से एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। चल भाई, निकाल रकम हमारी। कल भी मैं तुझे कह के गया था कि मेरी रकम वापस कर दे, और आज फिर आया हूँ तुझे ये कहने, इतना सारा पैसा तू कैसे लौटाएगी? मेरा ख्याल से तेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अरे आप जाएं जाएं यहाँ से, मैं खुद देख लूंगी इसे। तू बता कब वापस कर रही है, वरना फिर दूसरा उपाय ये है इसका कि हम तेरा ये घर खुद के नाम करवा लें। अरे रुक जा, सब्र कर, जरा सब्र कर। ये ले पैसे, ये पैसे पकड़ और दफा हो जा यहाँ से। ये सारी तेरे ब्याज की रकम है। अरे ये अम्मा यहाँ क्या करने आ रही है? पूछती हूँ, आने तो दो। मैं तुझे ये ब्याज की रकम अदा करने आई हूँ और तेरे लिए एक बुरी खबर भी है मेरे पास, और वो ये कि तेरा पति मर गया है। अब तू अकेली इस दुनिया में रह गई है। ब्याज का पैसा ले और अपनी जिंदगी सुकून से गुजार। तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर पूरे गांव की नाक में दम कर रखा था। अब तुम्हारा हमारे साथ कोई उधार, कोई वास्ता नहीं। अरे 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 मेरी बात सुनो, कोई मेरी मदद कर दो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब पैसे खत्म हो गए और मेरा पति भी मर गया। कोई मेरी बात सुनो, मेरी मदद कर दो।